हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज सीरीज को और ये है पार्ट नंबर 5। ये सीरीज आपके सभी अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें टीजीटी या पीजीटी कंप्यूटर साइंस, स्पेशली फॉर डी ट्रिपल एस बी, ये सीरीज आपको बहुत हेल्प करने वाली है। जो हमारा अपकमिंग एग्जाम है टीजीटी कंप्यूटर साइंस का, उसमें ये काफ़ी आपको हेल्प करने वाली है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, हम डिस्कस कर रहे हैं और पार्ट नंबर 5 में हम बात करेंगे सिक्वेंशियल सर्किट इन वन शॉट के बारे में। यहाँ पे टॉपिक समझेंगे, पहले जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स है वो समझेंगे और फिर उन पर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सिक्वेंशियल सर्किट की डेफिनेशन के साथ। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में। अब देखो, सिक्वेंशियल सर्किट का मतलब क्या है? सीक्वेंस होती है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे सर्किट है, ये प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ जो प्रीवियस आउटपुट था उस पर भी डिपेंड करता है। तो हमें कहीं ना कहीं प्रीवियस वाले आउटपुट को स्टोर करना पड़ता है। दैट्स वाई सिक्वेंशियल सर्किट को हम मेमोरी स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर मेमोरी एलिमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्वेंशियल सर्किट होते क्या है? सो दीज सर्किट्स depends upon present input and previous output to produce आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस आउटपुट और प्रेजेंट इनपुट को देखते हुए हमारा जो आउटपुट है वो प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं, ये होते हैं टाइम डिपेंडेंट। यहाँ पे क्लॉक साइकिल होती है जो कि इन इनपुट और आउटपुट को सिंक्रोनाइज करती है। टाइम डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट। इसके अलावा यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्लॉक साइकिल इज रिक्वायर्ड। इसके बाद हम जो पॉइंट लिखेंगे वो होगा, जो सिक्वेंशियल सर्किट है वो मेनली हम इस्तेमाल करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। सो मेनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डेटा। और जैसे हमने बात करी थी कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो होते हैं लॉजिक गेट्स। ऐसे ही सिक्वेंशियल सर्किट में जो एलिमेंट्री या फिर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो होते हैं फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। और फ्लिप फ्लॉप्स को मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको फास्ट वे में फ्लिप फ्लॉप को रिवाइज करना है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट यहाँ पे ये लिख लेते हैं जो हमारा रह गया ऊपर, कि दीज सर्किट्स हैव मेमोरी एलिमेंट। अगर मेमोरी एलिमेंट ही नहीं होगा तो डेटा स्टोर कैसे होगा? तो यहाँ पे मेमोरी एलिमेंट होता है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट। तो यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप तो बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है सिक्वेंशियल सर्किट का। इसके अलावा रजिस्टर्स एंड देन काउंटर्स, रजिस्टर्स एंड काउंटर्स, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से लैच बनता है। देखो, अब देखो, पहले हम बात कर लेते हैं लैच बनता कैसे है, लैच दिखता कैसे है। देखो, इस तरीके से
जैसे मान लो मैं 2 नैंड से बनाती हूँ कोई लैच, तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, 2 नैंड गेट हो गए। यहाँ पे जो सेकंड वाला नैंड गेट है उसका जो आउटपुट है वो एज अ इनपुट सर्व होता है फर्स्ट वाले नैंड गेट को, एंड सिमिलरली जो फर्स्ट वाला नैंड गेट है उसका जो आउटपुट है वो एज अ इनपुट सर्व होता है सेकंड वाले नैंड गेट को। तो इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्या, इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं लैच। इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं ए हमने इनपुट दिया, हमने बी इनपुट दिया, तो यहाँ पे हमें मिलता है क्यू और यहाँ से हमें मिलता है क्यू डैश। तो ये अरेंजमेंट होती है किसकी, ये अरेंजमेंट होती है हमारे लैच की। अब हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप को, जहां से क्वेश्चन आते हैं वही हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि समझने के लिए तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, बट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट में आपको दे पाऊं यही मेरा मेन टास्क होता है, ठीक है। एस आर फ्लिप फ्लॉप यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और आपको पता है कि सारे फ्लिप फ्लॉप जो हैं वो कहीं ना कहीं एस आर से ही बनाए गए हैं, उसी से ही आगे उनको डेवलप करा गया है, उसमें और चेंजेस करे गए हैं, तो उसी का इनहैंस्ड वर्जन होते हैं बाकी सारे। तो यहाँ पे एस आर फ्लिप फ्लॉप की हम बात करते हैं। देखो, एस आर फ्लिप फ्लॉप में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वही डिस्कस करेंगे। बाकी ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको बहुत फास्ट वे में करना इट्स वेरी इम्पॉसिबल फॉर एनीवन, लेकिन मैं सिर्फ उतना ही आपको बता दूं जो जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं फटाफट। देखो, इट हैज 2 इनपुट्स, ठीक है, 2 इसके इनपुट होते हैं। और यहाँ पे जो एस है, एस का मतलब क्या है, एस, एस का मतलब होता है सेट, एंड आर, आर का मतलब क्या होता है, रीसेट, ठीक है। और यहाँ पर 2 आउटपुट होते हैं, इट हैज 2 आउटपुट्स, क्यू एंड क्यू डैश, और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ठीक है, ये आप जानते ही हो, दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो हम कह सकते हैं, जैसे मान लो अगर हम बात करें एस आर लैच भी होता है, ठीक है, तो एस आर लैच जो होता है उसमें ही हम कुछ एक्सटेंड कर देते हैं जिससे एस आर फ्लिप फ्लॉप बनता है। तो क्लॉक के साथ साथ एस आर लैच है, जो मान लो ये हमारा ये एस आर लैच ऐसे बनेगा। अगर हम बात करें एस आर लैच की, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एस होगा और यहाँ पे आर होगा, ठीक है, ये होता है एस आर लैच, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एस आर लैच। अब अगर मैं इसी को बनाती नॉर गेट से, तो ये कुछ ऐसे बनता, अगर नॉर गेट से बनाती मैं इसको, तो ये कुछ ऐसे बनता। और यहाँ पर बस एक फर्क और आता, क्या होता वो फर्क ये होता कि यहाँ पर इस तरीके से ये तो बनेगा लैच, लेकिन नीचे वाला यहाँ पे एस होता है, ऊपर वाला यहाँ पे आर होता है, ये क्यू रहता है, ये क्यू कॉम्प्लीमेंट ही रहता है। तो ये फर्क होता है एस आर लैच का, ये यूजिंग नैंड गेट है पहले वाला, और दूसरा वाला यूजिंग नॉर गेट है। तो अगर हम बात करें एस आर फ्लिप फ्लॉप की, तो एस आर फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो बेसिकली एस आर लैच ही है, लेकिन इसके अंदर हम एक्स्ट्रा क्या लगाते हैं, अगर हम बात करें एस आर लैच की यूजिंग नैंड गेट, ठीक है, तो अगर नैंड गेट वाला एस आर लैच यूज करेंगे तो हमें उसके अंदर एक्स्ट्रा नैंड गेट लगाने पड़ेंगे क्लॉक के साथ, तब बनेगा एस आर फ्लिप फ्लॉप। लेकिन अगर आपने एस आर लैच यूज किया है नॉर वाला, तो एस आर लैच अगर हम नॉर वाला यूज करते हैं तो उसके साथ हमें क्या लगाना पड़ता है, उसके साथ हमें 2 एंड गेट लगाने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ फटाफट। जैसे एस आर लैच जो होता है उसमें आप अगर 2 नैंड गेट लगा दो, 2 नैंड गेट्स, ठीक है, विद क्लॉक इनपुट, तो बनता है एस आर फ्लिप फ्लॉप। ये एस आर लैच कौन सा है, ये हमारा नैंड बेस्ड एस आर लैच है, फर्स्ट वाला, ठीक है, ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है। एक मिनट, ये फर्स्ट वाला है, वो सेकंड वाला है। और अगर हमें एस आर लैच यूज करना है नॉर वाला, ठीक है, जो नॉर वाला लैच होता है वो यूज करना है, जो नंबर 2 बना रखा है मैंने यहाँ पे, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा 2 एंड गेट लगाने पड़ेंगे,
दो एक्स्ट्रा एंड गेट लगाने पड़ेंगे, इंस्टेड ऑफ नैंड यहाँ पे एंड गेट लगेगा विद ऑब्वियसली क्लॉक इनपुट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इससे भी एस आर फ्लिप फ्लॉप ही बनेगा, लेकिन बस फर्क ये हो जाता है कि यहाँ पर एस नीचे आर ऊपर, इस वाले में एस ऊपर होता है आर नीचे होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं अपने फ्लिप फ्लॉप के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। चलो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये तो आप जानते हो कि अगर हमारे जो क्लॉक है, क्लॉक की वैल्यू अगर 0 है तो उस टाइम पर सर्किट क्या होता है, डिसेबल होता है। आप कोई भी इनपुट पास करते जाओ उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज सर्किट डिसेबल है। ऑन द अदर हैंड अगर क्लॉक की वैल्यू 1 है तो उस टाइम पर सर्किट इनेबल हो जाता है, और फिर इनपुट की वैल्यू चेंज करने से हमारा आउटपुट भी चेंज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं। अच्छा, इससे पहले एक इंफॉर्मेशन है, आप लोग मॉक टेस्ट अगर लेना चाहते हैं तो आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं, +edu.com पे जाके आपको मिल जाएंगे मॉक टेस्ट। फर्स्ट मॉक टेस्ट इज एब्सोल्युटली फ्री, 200 मार्क्स के फुल मॉक टेस्ट है, और 175 रुपीज में यू कैन एक्सेस 40+ मॉक टेस्ट। और अभी अगर आप इसे एक्सेस करते हो तो +10 कोड का इस्तेमाल ज़रूर से कर लेना। और यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप अपना जो भी आपकी क्वेरी है ये डाल सकते हो ताकि आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो हम बात कर रहे हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। तो कुछ इस तरीके से बनता है ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पे मान लेते हैं एस, यहाँ मान लेते हैं आर, ठीक है, और इधर मान लेते हैं हम अपनी क्लॉक, सीएल के क्लॉक। दिस इज एस आर फ्लिप फ्लॉप। ये हमारा हो गया क्यू, ये हो गया क्यू कॉम्प्लीमेंट। इसे बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक बार मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनता है सर्किट डायग्राम फॉर द एस आर फ्लिप फ्लॉप। बाकी सिर्फ मैं एस आर का बताने वाली हूँ, आगे मैं आपको नहीं बताऊंगी, बिकॉज इतना एग्जाम में नहीं पूछते हैं कि इनका सर्किट डायग्राम क्या है। वो सिर्फ आपसे जो मेन क्वेश्चन होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक टेबल से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, अगर मुझे एस आर फ्लिप फ्लॉप बनाना है नॉर बेस्ड, मतलब नॉर गेट्स का इस्तेमाल करके, मतलब बेसिकली नॉर जो गेट से एस आर लैच बनता है उससे हमें अगर एस आर फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो कैसे बनेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, दिस इज नॉर। तो पहले हम लैच से स्टार्ट कर लेते हैं, लैच बना लेते हैं पहले, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा दो एंड गेट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। एंड गेट्स लगा दिए, इसके बाद यहाँ पे हम लगाते हैं इन दोनों को एक साथ हम क्लॉक सप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। दिस इज सी एल के क्लॉक। ये हमारा होता है आर, ये हमारा होता है एस, दिस इज क्यू एंड दिस इज क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो कुछ इस तरीके से बनता है लॉजिक सर्किट ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट्स, लॉजिक सर्किट, ठीक है। हालांकि एग्जाम में इतना नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए। तो लॉजिक सर्किट तो हमने समझ लिया। अब हम बात करने वाले हैं फंक्शन टेबल की, या फिर इसे हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल की, जहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फ्लिप फ्लॉप से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो बनता है फंक्शन टेबल या फिर कैरेक्टरिस्टिक टेबल से ही। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल की। एसआर फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसे बनती है, देखो। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इनपुट्स की। तो इनपुट्स हमारे पास थे एस और आर, और यहाँ पे आउटपुट्स की अगर हम बात करें, आउटपुट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास था, ये है Qn+1, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं Qn+1 कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ कमेंट लिख देंगे ताकि समझ में आए आपको। अब देखो होता क्या है, ये Qn+1 क्या है, हमने तो यहाँ पे बस Q की बात करी है। N बेसिकली टाइम को नोट कर रहा होता है कि N टाइम पर कौन सा आउटपुट आया है। लेट्स सपोज आप ये मान लीजिए ये एक सर्किट है, ठीक है।
ये एक सर्किट है, आपने इसको 10 बजे इनपुट प्रोवाइड किया आर और एस पे। 10 बजे अगर हमने इनपुट प्रोवाइड किया तो मान लेते हैं कि ये जो सर्किट है ये कुछ टाइम लेगा, ऑब्वियसली इनपुट से आउटपुट आने में कुछ प्रोपगेशन डिले होता है। तो लेट सपोज 10 बजे अगर हमने सर्किट को इनपुट दिया तो 10:05 तक हमें एक आउटपुट मिला, दैट इज क्यू एन आउटपुट। अब 10:05 पे जो आउटपुट आता है उस आउटपुट को आप दोबारा से यहाँ पे एज अ इनपुट दे रहे हो, देखो ध्यान से देखो, दोबारा से आप एज अ इनपुट दे रहे हो। तो अब जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो Qn+1 टाइम पे मिलेगा, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट। तो यहाँ पर हम प्रीवियस वाले आउटपुट को स्टोर कर लेते हैं, उसे एज अ इनपुट देते हैं, और फिर जो Qn+1 टाइम पर आपको आउटपुट मिलता है दैट इज आर मेन आउटपुट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एस और आर के 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 00, 01, 10 एंड 11। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 10 बजे अगर आपने इनपुट प्रोवाइड किया तो 10:05 पे हमें क्यूएन मतलब क्यूएन टाइम पे हमको पहला आउटपुट मिल गया, आउटपुट 1 हमें यहाँ रिसीव हो गया। अब हमने क्या किया, इसी आउटपुट को वापस से दिया। ठीक है, तो 10:05 पे जो आउटपुट आया था क्यूएन उसको हमने वापस से दिया। अब क्या होगा, अब हमने वापस से उसे एज अ इनपुट पास किया, वापस से इसे एज अ इनपुट पास किया। तो अब हमें फाइनल मान लेते हैं 10:10 पे एक आउटपुट मिलता है जिसे हम बोलेंगे Qn+1। तो समझने के लिए मैंने यहाँ पर टाइम सेट कर दिया, हालांकि टाइम ऐसा कुछ होता नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि क्यू बेसिकली क्या है, आपका आउटपुट है, और ये एन और n+1 क्या है, टाइम को नोट कर रहे हैं कि एन टाइम पर क्या था और n+1 जो उसके अगला टाइम है उसमें क्या था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें एस और आर जब दोनों होते हैं 0 0, तो उस टाइम पर क्या होता है, जो Qn+1 है वो Qn के ही बराबर रहता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका उल्टा आना चाहिए हमेशा। अब अगर S0 है R1 है, S अगर 0 है R1 है, तो याद रखना कि आपका जो Qn+1 है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब Qn+1 0 तो ऑब्वियसली Qn+1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 10 पे क्या होता है, 10 पे होता क्या है कि अगर s की वैल्यू 1 है तो Qn+1 की वैल्यू भी 1 आती है, और जो Qn+1 का कॉम्प्लीमेंट है वो होता है 0। अब देखो जब दोनों s और r हो जाते हैं 1 1, उस टाइम पर जो हमारा सर्किट है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। SR फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर Qn+1 और Qn+1 के कॉम्प्लीमेंट को इक्वल देता है, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनवैलिड स्टेट। ठीक है, इसे बोलते हैं इनवैलिड स्टेट, या फिर इसे आप बोल सकते हो इनडिटर्मिनेट स्टेट। ठीक है, अब अगर बात करें जब Qn+1 Qn के इक्वल है, मतलब जो हमारा आउटपुट पहले था 10:05 पे वही 10:10 पे भी रहा, मतलब यहाँ पर इसने एज अ मेमोरी की तरह एक्ट किया हमारे फ्लिप फ्लॉप ने। अब यहाँ पर क्या है कि अगर S0 है R1 है तो आउटपुट भी 0 आया, इसका मतलब जब 0 होता है उसे हम बोलते हैं रीसेट, और जब 1 आंसर आता है हमारा फाइनल आउटपुट का उसे हम बोलते हैं सेट। तो सर्किट यहाँ पे सेट हो गया। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है कि 0 0 पे मेमोरी बनती है, 0 1 पे रीसेट होता है, 1 0 पे सेट होता है, और 1 1 पे इनवैलिड स्टेट रहती है SR फ्लिप फ्लॉप के अंदर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपसे कई बार पूछ लेता है इक्वेशंस या फिर एक्सप्रेशन बोल सकते हैं आप, एक्सप्रेशन फॉर द SR फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पर जो Qn+1 होता है दैट इज इक्वल टू S+R-Qn। तो आपसे SR फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशन भी पूछी जा सकती है। अब ये कैसे आती है, इसके लिए मुझे प्रॉपरली के मैप बनाना पड़ेगा, के मैप के बाद ही आपको समझ में आएगा। सो दैट विल टेक अ लॉट टाइम। हमारे पास टाइम कम है तो हम वही पढ़ रहे हैं जहां से एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांसेस है। ठीक है, तो आप इतना याद रखिए कि SR फ्लिप फ्लॉप एक वो फ्लिप फ्लॉप है जिसके अंदर आप SR लैच का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे तो नैंड गेट वाला या फिर नॉर गेट वाला। और उसके बाद यहाँ पर क्लॉक होती है, दो आउटपुट आते हैं जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं, और जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल है वो कुछ इस तरीके से बनती है। ठीक है, कौन से इनपुट पे क्या कमेंट लिखा है ये आपको पता होना चाहिए। अब जो हमारी SR फ्लिप फ्लॉप की लिमिटेशन थी, वहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसकी लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेशन ये थी कि जब दोनों S और R 1 1 हो जाते हैं उस टाइम पर इनवैलिड स्टेट आती है। इसे ओवरकम करने के लिए JK फ्लिप फ्लॉप को लाया गया।
अच्छा, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, दिस इज इनवैलिड, एल बी आएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप, दैट इज जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप को बेसिकली लाया गया था टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप, और इसे हम यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं बिकॉज जेके फ्लिप फ्लॉप की मदद से आप बाकी सारे फ्लिप फ्लॉप को आराम से बना सकते हो। तो फर्स्ट नंबर पे हमने डिस्कस किया था एस आर फ्लिप फ्लॉप, नंबर 1, और नंबर 2 पे हम डिस्कस कर रहे हैं जेके फ्लिप फ्लॉप को, ठीक है। अब देखो, जो जेके फ्लिप फ्लॉप है ये सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली यूज फ्लिप फ्लॉप है, क्योंकि इसने एस आर फ्लिप फ्लॉप की जो अनसर्टेनिटी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर दिया। तो यहाँ लिख देते हैं इट सॉल्व्स अनसर्टेनिटी प्रॉब्लम ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप व्हेन, कब आती है प्रॉब्लम, जब s इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 1 रहता है तब आती है, ठीक है। चलो, इसके बाद जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, अब एस आर फ्लिप फ्लॉप को थोड़ा सा मॉडिफाई करा गया है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में हम एक्स्ट्रा 2 एंड गेट्स ऐड करते हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप इज ऑब्टेन्ड बाय, कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टू एंड गेट्स, ठीक है। यहाँ पे 2 एंड गेट्स का इस्तेमाल करते हैं विद एस आर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। एस आर फ्लिप फ्लॉप में 2 एंड गेट लगा देते हैं, दैट बिकम्स जेके फ्लिप फ्लॉप। और इसके साथ साथ यहाँ पे फीडबैक भी आता है, तो एस इज इक्वल टू जे क्यू डैश होता है और आर इज इक्वल टू के क्यू होता है। अब कैसे बनता है इसका डायग्राम ये देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें ब्लॉक डायग्राम की, वो तो सेम ही बनेगा आपका जेके फ्लिप फ्लॉप का भी, है ना। जेके फ्लिप फ्लॉप में भी क्या है, हमारे पास एक जे इनपुट है, एक के इनपुट है, और यहाँ पे एक क्लॉक है, सी एल के फॉर द क्लॉक। इसके बाद यहाँ पे एक क्यू है, एक क्यू डैश, ये हमारे आउटपुट है। दिस इज ब्लॉक डायग्राम। मेन हम बात कर लेते हैं इसके लॉजिक डायग्राम के बारे में। एग्जाम में देखो डायग्राम आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसका एक आइडिया होना चाहिए इफ यू आर रिवाइजिंग फ्लिप फ्लॉप्स। तो कैसे बनेगा, जो हमारा इतना पार्ट है, जो हमारा बेसिकली, मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ सो दैट टाइम बच जाए हमारा। सो जस्ट अ मिनट। तो अब हमने कॉपी कर लिया, अब मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंड करूंगी ताकि मैं इसे जेके फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर सकूं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लगाते हैं 2 एंड गेट्स, ठीक है। एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा, इस तरीके से। अब जो s है दैट इज इक्वल टू जे क्यू डैश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ लगेगा हमारा j, और यहाँ से क्यू डैश, मतलब क्यू एन डैश की बात कर रहे हैं, इसको हम देंगे यहाँ पे। तो j और क्यू एन डैश, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो आप n लगा लो इधर, जे डॉट क्यू एन डैश, ये एंड गेट है ना, दैट इज इक्वल टू एस, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। और आर में क्या आ रहा है, एक तो के आ रहा है हमारे पास, के साथ साथ क्यू एन भी आ रहा है, तो क्यू एन भी यहाँ से आएगा, फीडबैक होके यहाँ चला जाएगा। तो ये फीडबैक होते हैं हमारे जेके फ्लिप फ्लॉप में। अब जो लॉजिक सर्किट आपके सामने बन गया है दैट इज रिप्रेजेंटिंग जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक टेबल के बारे में। तो देखो, यहाँ पर होता क्या है कैरेक्टरिस्टिक टेबल में, हमारे पास जे है, हमारे पास के है, और मैं यहाँ पर सिर्फ क्यू एन प्लस 1 से ही काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। इसको लिख रही हूँ, देखो। और यहाँ पे कुछ कमेंट्स लिख लेते हैं। अब देखो, J0, K0, 0 1, 1 0 और 1 1। तो जब 0 0 होता है तो क्या होता है, सेम ही होता है, क्यू एन प्लस 1 क्यू एन के बराबर, मतलब ये मेमोरी बन जाती है, जिसे आप होल्ड स्टेट भी कहते हो। क्या बोलते हैं मेमोरी को, होल्ड स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि प्रीवियस स्टेट और न्यू स्टेट सेम ही रहती है। 0 1 पे क्या होता है, अगेन 0 1 पे क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारा
ये आता है आंसर 0, तो इसे हम बोल देते हैं रीसेट। ठीक है, 1 0 पे आंसर आता है 1, तो इसे हम बोल देते हैं सेट। और 1 1 पे क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है क्यू एन प्लस वन। तो क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। इंस्टेड ऑफ इनवैलिड स्टेट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट या से टॉगल भी कहते हैं, ये रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज द करेक्टरिस्टिक टेबल फॉर द जेके फ्लिप फ्लॉप। अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज रेस अराउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है, जब जे और के दोनों क्या होते हैं 1 1 होते हैं, उस टाइम पर क्या होता है, ये जो हमारा क्यू है, ठीक है, क्यू है, ये एक प्रॉपर स्टेट में नहीं रहता, मतलब 0 और 1 के बीच में कॉम्प्लीमेंट होता रहता है। तो ये नहीं पता लगता कि कौन सी स्टेट पे जाके ये होल्ड करने वाला है। सो दैट्स वाई उसे हम बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। तो अभी यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि लिमिटेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप क्या है। लिमिटेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, तो इसकी लिमिटेशन क्या है कि यहां पर होती है रेस अराउंड कंडीशन। तो आपसे पूछ सकते हैं कि रेस अराउंड कंडीशन कौन से फ्लिप फ्लॉप में होती है, तो आप बोलेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप इज द राइट आंसर। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, आपको पता है कि जो हमारे क्लॉक पल्स है वो कुछ टाइम के लिए 1 रहती है, और जब भी 1 रहती है मतलब पॉजिटिव क्लॉक पल्स रहती है, उस टाइम पर क्या होता है, इनपुट को चेंज करने में आउटपुट में बदलाव आ जाता है। अब उस पर्टिकुलर क्लॉक पल्स के टाइम पर क्या होता है, जो आउटपुट है, ठीक है, जो आउटपुट है वो बार बार 0 और 1 के बीच में ऑसिलेट करता रहता है। दैट्स वाई जो क्यू की वैल्यू है वो अनसर्टेन रहती है। ठीक है, सो इसी को हम बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। तो इतना आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए कि रेस अराउंड कंडीशन जो प्रॉब्लम है वो जेके फ्लिप फ्लॉप के साथ एसोसिएटेड है। अब इसके दो सोल्यूशन हो सकते हैं रेस अराउंड कंडीशन को रिमूव करने के लिए। सोल्यूशन नंबर 1, सोल्यूशन नंबर 2। अब देखो सोल्यूशन नंबर 1 जो है वो फिजिबल नहीं है, लेकिन हाँ ये एक थियोरेटिकल कंसेप्ट हो सकता है। होता क्या है, देखो आपको पता है कि इनपुट से आउटपुट आने में कुछ टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोपोगेशन डिले। और जैसे मान लो हमारे जो क्लॉक पल्स है, क्लॉक पल्स है, हम मान लेते हैं कि टीपी टाइम के लिए क्लॉक पल्स पॉजिटिव रहती है, उस टाइम पर इफेक्ट पड़ता है इनपुट पे, बदलाव करने पे आउटपुट चेंज हो सकता है। ठीक है, तो टीपी हमारी क्लॉक पल्स है, और जो हमारा आउटपुट है वो इतने प्रोपोगेशन डिले के बाद आता है। प्रोपोगेशन डिले है ये, मतलब इनपुट से आउटपुट आने के बीच में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोपोगेशन डिले। तो फर्स्ट सोल्यूशन में क्या बोला गया था कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी क्लॉक पीरियड का टाइम है उसको प्रोपोगेशन डिले के टाइम से भी कम कर दे। अगर हम कम कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो रेस अराउंड वाली कंडीशन का प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगा, वो खत्म ही हो जाएगा बेसिकली। बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि आप देखो कि क्लॉक पल्स के टाइम को इस टाइम से कम करना पॉसिबल क्यों नहीं है, बिकॉज ये टाइम तो ऑलरेडी आपका बहुत कम होता है, दैट इज इन नैनो सेकेंड्स। तो अगर ये ऑलरेडी नैनो सेकेंड्स में है तो इससे कम हम कैसे कर सकते हैं, तो टीपी को हम प्रोपोगेशन डिले से कम नहीं कर सकते, तो प्रैक्टिकली ये सोल्यूशन इम्पॉसिबल था। दैट इज वाई इसे हम यूज नहीं करते, प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है। ये एक थ्योरेटिकल अप्रोच हो सकती है, लेकिन अभी के लिए ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, प्रैक्टिकली इस सोल्यूशन को अचीव करना इम्पॉसिबल है, बिकॉज प्रोपोगेशन डिले ऑलरेडी बहुत स्मॉल टाइम होता है। अब इसके अलावा एक सेकेंड सोल्यूशन क्या आया, सेकेंड सोल्यूशन आया बाय यूजिंग मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, बाय यूजिंग मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, इसके बारे में मैं आपको बेसिक से एक आइडिया दे देती हूँ, सो दैट अगर एग्जाम में कुछ पूछ लेते हैं यहाँ से तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में होता क्या है, हम यहाँ पर दो जेके फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पे हम दो जेके फ्लिप फ्लॉप्स का इस्तेमाल करते हैं कास्केड में, मतलब एक के बाद एक, जिसमें कि जो हमारा पहला वाला जेके फ्लिप फ्लॉप है, फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो एज अ मास्टर काम करता है, और जो सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप होता है, सेकंड जेके फ्लिप फ्लॉप, सेकंड जेके फ्लिप फ्लॉप वो एज अ स्लेव काम करता है।
सेकेंड जेके फ्लिप फ्लॉप एज अ स्लेव काम करता है। अब ये स्लेव का मतलब क्या है? स्लेव का मतलब ये है कि मास्टर के आउटपुट को एज अ इनपुट रिसीव करता है स्लेव वाला जेके फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर बेसिकली ये होता है कि एक टाइम पर एक ही फ्लिप फ्लॉप हमारा काम कर रहा होता है। जिस टाइम पर हमारा मास्टर एक्टिवेट है उस टाइम पर हमारा जो स्लेव है वो क्या होगा? डिसेबल होगा। एंड ऑन द अदर हैंड जिस टाइम पर हमारा स्लेव एक्टिव है उस टाइम पर मास्टर क्या होगा? इनएक्टिव होगा। तो हमने क्या कर रखा है यहाँ पर कि जब हमारे क्लॉक की वैल्यू 1 होगी, व्हेन क्लॉक इज इक्वल टू 1, तो उस टाइम पर मास्टर इनेबल रहेगा। ठीक है। और जब हमारी क्लॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, उस टाइम पर क्या हो जाएगा? हमारा जो स्लेव है वो इनेबल हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से काम करते हैं हम। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसके ब्लॉक डायग्राम की, तो होता कैसे है? जैसे मान लो यहाँ पर एक जेके फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ पर एक और क्या है? जेके फ्लिप फ्लॉप है, इस तरीके से। अब ये हमारा क्यू है, ये हमारा क्यू बार है, ये क्यू है, ये हमारा क्या है? क्यू बार है। दिस इज जे, दिस इज के, एंड दिस इज यहाँ पर इस तरीके से आपस में कनेक्टेड है। दिस इज जे एंड दिस इज के। ठीक है। ये जो हमारी क्लॉक है ये यहाँ पे इस तरीके से आ रही है, क्लॉक सीएल के। और अब क्या है, इसी वाली क्लॉक को हम नॉट गेट से अटैच करते हैं सेकंड फ्लिप फ्लॉप के साथ, ताकि जब एक पॉजिटिव है तो दूसरी वाली अपने आप क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए, मतलब डिसेबल हो जाए, 0 हो जाए। अब यहाँ पे ऐसे रहता है। अब हमें यहाँ पे फीडबैक भी देना होता है। तो करना क्या होता है, आपको पता है कि जो ऊपर वाला है ये आएगा हमारा इधर एज अ फीडबैक, और ये जो है ये जाएगा हमारा इस तरीके से इधर। ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये हमारे क्या है? आउटपुट्स हैं। और ये हमारे पास क्या हो गए? इनपुट्स हो गए। और यहाँ पे जो ये आगे वाला सर्किट है, ये फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप, दिस इज मास्टर, एंड सेकंड जेके फ्लिप फ्लॉप इज स्लेव। अब होता क्या है, जब पहले वाला फ्लिप फ्लॉप एक्टिव है और उस टाइम पर सेकंड वाला क्या है? इनएक्टिव है, तो ये जो फीडबैक आ रहे हैं इनका कोई असर नहीं होता और रेस अराउंड कंडीशन यहाँ पर कंट्रोल हो जाती है, नहीं होती है। ठीक है। तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप अगर एग्जाम में आता है तो आप क्या लिख के आएंगे? वहां पे क्या ऑप्शन टिक करेंगे कि इट इज a combination of two JK flip-flop which are connected in cascading, and the first flip-flop is called as the master flip-flop and second is slave। ठीक है। फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप जब क्लॉक होती है 1 तो इनेबल रहता है, उस टाइम पर जो जेके फ्लिप फ्लॉप सेकेंड वाला है वो डिसेबल रहता है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के बारे में, दैट इज द थर्ड नंबर फ्लिप फ्लॉप। थर्ड नंबर फ्लिप फ्लॉप जो हमारे पास है उसे हम बोलते हैं डी फ्लिप फ्लॉप। आई होप आपको ये फास्ट रिविजन समझ में आ रही होगी। मैं बहुत ही फास्ट और कंसाइज मैनर में आपको सब चीजें पढ़ाने की ट्राई कर रही हूँ। ठीक है। डी फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पे जो डी है इसकी फुल फॉर्म भी पूछते हैं, इट स्टैंड्स फॉर डिले फ्लिप फ्लॉप। और इसकी एक और फुल फॉर्म होती है, दैट इज डेटा फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। डिले फ्लिप फ्लॉप बोलो या फिर इसको डेटा फ्लिप फ्लॉप बोलो। अब यहाँ पर होता क्या है, अब अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी इनवैलिड कंडीशन थी एस आर फ्लिप फ्लॉप में, जब एस इज इक्वल टू 1 आर इज इक्वल टू 1 हुआ था, तब अगर हम चाहते हैं कि कभी एस और आर आपस में इक्वल हो ही ना, ठीक है, तो उस केस में हम डी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो डी फ्लिप फ्लॉप भी एक मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी? एस आर फ्लिप फ्लॉप की। यहाँ पर होता क्या है, हम चाहते ही नहीं कि कभी कभी भी एस और आर आपस में इक्वल हो, तो यहाँ पर करते क्या है, हम एस और आर के बीच में इन्वर्टर लगा देते हैं, जिसकी वजह से कभी भी 1 और 1, एस इज इक्वल टू 1 आर इज इक्वल टू 1 आता ही नहीं है, जिससे इनवैलिड स्टेट ओवरकम हो जाती है। ठीक है। तो डी फ्लिप फ्लॉप क्या है? एक मॉडिफिकेशन है एस आर फ्लिप फ्लॉप की। तो इसको भी समझ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो कैसे बनेगा? वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है। देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है? डी है, और इधर मान लेते हैं एस है, और यहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ है इस तरीके से। एक मिनट, एक मिनट रुकिए। देखो, यहाँ पर क्या है? इन्वर्टर लगा हुआ है ऐसे, और ये हमारे पास क्या है? आर है।
दिस इज डी फ्लिप फ्लॉप, क्यू एन और क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट। ब्लॉक डायग्राम हो गया। इसका मतलब इफ d इज इक्वल टू 0 होगा तो उस टाइम पर क्या हो जाएगा, s भी 0 और r आपका 1 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे तो कॉम्प्लीमेंट आएगा। और अगर आपका d इज इक्वल टू 1 है तो उस टाइम पर s तो 1 रहेगा लेकिन r क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स जो 1 1 कंडीशन आ रही थी s और r की, जब इनवैलिड स्टेट हो जाती है वो वाली स्टेट यहाँ पे कभी आएगी ही नहीं, कभी s और r एक दूसरे के इक्वल होंगे ही नहीं, ठीक है। तो बेसिकली इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन है ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, हम ये बोल सकते हैं कि डिले फ्लिप फ्लॉप या फिर डेटा फ्लिप फ्लॉप एक सिंपल गेटेड एस आर लैच है जिसके अंदर हमने इन्वर्टर को कनेक्ट करा है बिटवीन एस एंड आर इनपुट्स, ठीक है। तो यहाँ पर इट हैज ओनली वन इनपुट। अगर आपसे पूछते हैं किस फ्लिप फ्लॉप में एक ही इनपुट है, तो ऑप्शन में अगर सिर्फ डी दिया हुआ है तो डी इज आंसर। हालांकि टी फ्लिप फ्लॉप में भी एक ही इनपुट होता है, ठीक है। तो इट हैज ओनली वन इनपुट। अंदर जाके ये एस और आर में बनता है लेकिन बाहर से तो एक ही इनपुट आ रहा है ना, तो इट हैज ओनली वन इनपुट, ओनली वन इनपुट। अब इसे क्यों बोलते हैं डिले फ्लिप फ्लॉप, इसका मतलब क्या है, जो इनपुट आपने पास किया है, जो इनपुट डेटा आपने पास किया है, वो आउटपुट पे कुछ टाइम के बाद एज इट इज अपीयर हो जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिले फ्लिप फ्लॉप। मतलब बीच में जो डिले आ रहा है, इनपुट से आउटपुट बिल्कुल सेम आ रहा है, जो इनपुट है वही आपका आउटपुट भी आने वाला है लेकिन कुछ डिले के बाद। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिले फ्लिप फ्लॉप। तो हम बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, द इनपुट डेटा is appearing at the output after some time, after some time due to, मतलब जो आपने इनपुट दिया वही एग्जैक्टली exactly आपको आउटपुट मिल रहा है बट कुछ डिले के बाद। ड्यू टू दिस डेटा डिले बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इट इज कॉल्ड एज डिले फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज डिले फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो यहाँ पे एस और आर हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट रहेंगे। लिख देते हैं, एस एंड आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। तो कैसे बनेगी, यहाँ पर देखो हमारे पास एक डी है, ठीक है, और यहाँ पर है क्यू एन प्लस 1, और यहाँ पे हम कमेंट्स लिख लेते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर आपने डी की वैल्यू कर रखी है 0, तो इसका मतलब एस की वैल्यू हो जाएगी 0 और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखो, जब एस की वैल्यू 0 होती है, आर की वैल्यू 1 होती है, तो आपको टेबल याद होगी एस आर फ्लिप फ्लॉप की, कहाँ गई, ये रही। देखो, जब एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 1, ये वाला केस, उस टाइम पर क्यू एन प्लस 1 पे क्या आता है, 0 आता है, और क्यू एन प्लस 1 के कॉम्प्लीमेंट में क्या आता है, 1 आता है। और जब एस की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0, उस टाइम पर क्यू एन प्लस 1 पे क्या आता है, 1 आता है, और क्यू एन प्लस 1 के कॉम्प्लीमेंट पे क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो, एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 1, तो क्यू एन प्लस 1 पे क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमारे डी की वैल्यू 1 है तो एस की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आपको पता है यहाँ पर आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो आपने देखा, जो इनपुट पे पास किया वही आउटपुट मिल गया, जो इनपुट पे पास किया वो आउटपुट मिल गया लेकिन कुछ डिले के बाद। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिले फ्लिप फ्लॉप, ठीक है।
और आपको पता है कि जब हमारे फाइनल आउटपुट का आंसर 0 आता है, 0 मतलब सर्किट रीसेट हो गया है, और 1 मतलब सर्किट सेट हो गया है। सो दिस इज द करेक्टरिस्टिक टेबल फॉर द डिले फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप के बारे में, जो कि है टी फ्लिप फ्लॉप। तो नंबर 4 हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज टी फ्लिप फ्लॉप। और यहाँ पर टी का मतलब क्या है? टी स्टैंड्स फॉर टॉगल फ्लिप फ्लॉप। टी स्टैंड्स फॉर टॉगल फ्लिप फ्लॉप। तो टी फ्लिप फ्लॉप क्या है? जेके फ्लिप फ्लॉप का एक मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, तो टॉगल फ्लिप फ्लॉप बेसिकली क्या है? जेके फ्लिप फ्लॉप है, लेकिन इसमें क्या है? कंडीशन ये है कि जे और के आपस में हमेशा कनेक्शन में रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक ही इनपुट है विच इज डिनोटेड बाय टी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि इट इज a JK flip-flop. It is a JK flip-flop with JNK terminals, with JNK terminals permanently connected together. Connected टुगेदर मतलब जे और के हमेशा आपस में कनेक्टेड रहने वाले हैं। सो इट हैज ओनली वन इनपुट। ठीक है, ये पूछते हैं कि कौन से फ्लिप फ्लॉप में एक ही इनपुट है। इट हैज ओनली वन इनपुट डिनोटेड बाय टी। ठीक है, अब यहां पर देखो, पहले हम बात कर लेते हैं ब्लॉक डायग्राम की, फिर आगे के पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हम बात करते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम की। तो कुछ इस तरीके से बनता है ब्लॉक डायग्राम। जैसे यहाँ पे आपने बाहर से पास किया टी। अब जो टी है वो आपका क्या है? जे और के इस तरीके से कनेक्टेड है, तो जो आपने टी पे पास किया वो जे पे भी जाएगा और के पे भी जाने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर हमारी क्लॉक भी तो आएगी, सीएल के क्लॉक, और इधर से आएगा क्यू एन कर लो, और ये भी क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट। दिस इज टी फ्लिप फ्लॉप। इट इज शोइंग द ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या? अगर हम बात करें इसके टेबल की तो इस तरीके से बनेगी। ये टी है और ये क्या है? क्यू एन प्लस वन है, और अगर चाहो तो यहाँ पर हम बना सकते हैं क्यू एन प्लस वन का कॉम्प्लीमेंट। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम कमेंट्स लिख लेते हैं। मेन तो क्यू एन प्लस वन ही होता है, बट ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए हर एक केस में। तो अगर टी जीरो है, तो आपको पता है टी जीरो है तो क्या हो जाएगा? एक मिनट, अगर टी जीरो है तो जे भी जीरो हो गया और के भी क्या हो गया? जीरो, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड। और अगर टी की वैल्यू वन हो जाएगी तो जे भी वन और के भी क्या हो गया? वन। आप जानते हो जब जे इज इक्वल टू जीरो, के इज इक्वल टू जीरो होता है, ये देखो, जब j इज इक्वल टू जीरो, के इज इक्वल टू जीरो, उस टाइम पर क्यू एन प्लस वन क्यू एन के बराबर रहता है और यहाँ मेमोरी बन जाती है। और जब दोनों वन वन हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब j जीरो, के जीरो, उस टाइम पर क्यू एन प्लस वन क्यू एन के बराबर आता है, तो ये किसके बराबर आएगा? क्यू एन कॉम्प्लीमेंट के। और यहाँ पे जब वन हो जाता है तो ये किसके आएगा बराबर? क्यू एन के कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर क्यू एन आता है। तो यहाँ पर टॉगल होता रहता है हमारा आउटपुट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज टॉगल फ्लिप फ्लॉप। तो ये हो जाती है मेमोरी, मतलब होल्ड स्टेट या फिर नो चेंज स्टेट, और ये बन जाता है आपका कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से भी इतना आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आउटपुट है वो हमेशा क्या है? इनपुट का कॉम्प्लीमेंट आने वाला है। जो आउटपुट है वो हमेशा क्या आने वाला है? इनपुट का कॉम्प्लीमेंट आने वाला है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज टॉगल फ्लिप फ्लॉप।
ठीक है। आई होप सो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा क्या होता है टी फ्लिप फ्लॉप। इस तरीके से हमने सारे फ्लिप फ्लॉप डिस्कस कर लिए आज की क्लास में। अब इन पर बेस्ड क्वेश्चन करने में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आज की क्लास में यहीं तक करते हैं। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में अलॉन्ग विद रजिस्टर्स एंड काउंटर्स। आज थोड़ा टाइम की कमी है, दैट्स वाई मैं इसे पूरा नहीं करवा पा रही हूँ एक शॉट में। बट डेफिनेटली इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डेफिनेटली कंप्लीट रजिस्टर्स एंड काउंटर्स। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें प्लस माइनस चैनल को, और साथ ही साथ शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।